तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें से प्राकृत संख्या के घनों और वर्गों का योग में आज हम आपको टाइप बी बताएंगे, जिसमें सम संख्या के वर्गों का योग और विषम संख्या के वर्गों का योग को आप कैसे बिना सूत्र का यानी कि बिना ट्रिक का निकालेंगे, या फिर आपको सूत्र भी बता के निकालने सिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहना और कैसा लगेगा आपको पढ़कर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं पहला यानी कि टाइप बी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि टाइप बी यानी कि लिखा है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 18 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप पिछलका वीडियो देखना चाहते हैं, जो पिछले पार्ट में आपको टाइप 1 टाइप 2 बताया हूँ ए तक, उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लो, वहाँ लिंक मिल जाएगा। और शुरू से देखो ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से बना सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आसानी से बना लोगे। क्या कहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, प्लस सोन प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यही है। इसी को ना सॉल्व करना है, कर दें। ध्यान देना कैसे करेंगे, बिना ट्रिक का पहले सीखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सर, अंतिम संख्या को लिख लेते हैं, 20 लिख दिए, गुना, आगे बढ़ते हैं 21, आगे बढ़ते हैं 22। क्या किए सर, आपने अंतिम संख्या को लिख लिया, उसके बाद एक आगे जोड़ दिया, 21 हो गया, फिर एक आगे उसका 22, यानी कि अंतिम संख्या के आगे 3 बार लिख दो, 20 21 22 और बटे 6 लगा दो, हो गया। इसको सॉल्व कर दो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10, ठीक, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 0 है यहाँ लगा दो, 1540। यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? अब समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ और ये हम क्यों लिखे। जनरली इस क्वेश्चन को अगर आपको यहाँ पर n रहता, n का स्क्वायर यानी कि सम संख्या क्वेश्चन रहता, सम 1 से n यानी कि 1 का स्क्वायर से, समझना 1 का स्क्वायर से n के स्क्वायर तक सम संख्या का योग, आपको ये भी जनरली क्वेश्चन में ये भी आपको दे सकता था। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता था, अंतिम संख्या क्या लिखें, 20 लिखे तो अंतिम संख्या यानी कि n रहेगा यहाँ पे, तो n लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एक जोड़े हैं तो n प्लस 1, ठीक, फिर एक जोड़े हैं इंटू में तो n प्लस यानी कि कितना जोड़े, 20 में 2 जोड़े हैं तो n प्लस 2 और बाय 6, यही सूत्र होता है। और एक मज़े की बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपको यहाँ पे सम रहे या विषम रहे, आपको यही सूत्र अप्लाई करना है। दोनों ही तरीका यानी कि दोनों ही सम में यानी कि विषम में, दोनों में ही यही सूत्र लगेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6, है ना आसान। तो ये चारों का चारों क्वेश्चन आप इसी सूत्र से बनाना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हम आपको ये सूत्र लिख दिया, अभी लिख लो कॉपी में, रट लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। हाँ, पिछला क्लास में आपको वर्गों का योग बताए थे, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो इसी तरह का सूत्र था n इंटू n प्लस 1 इंटू, लेकिन यहाँ था 2n प्लस 1 बाय 6 था, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ठीक, और अगर भूल जाते हो तो आप क्या लिखना, 20 गुना 21 गुना 22 बटा 6। तो चलो एक क्वेश्चन हम बना दिए, दूसरा क्वेश्चन आप खुद बनाओ। अब दूसरा क्वेश्चन हम सिखाते हैं बनाने के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि 36 का स्क्वायर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस दे दिया है 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, ये दिया है। अब ये हमको 36 से दे दिया है। ठीक, तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 1 से 70 के स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर से 70 का स्क्वायर तक का योग निकालेंगे। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे, 1 से नहीं 2 से,
क्योंकि हमको सम संख्या का दिया है, ठीक है। 2 का स्क्वायर से 70 का स्क्वायर, तो पिछले जस्ट बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि आपको लिखना है 70 गुना 71 गुना 72/6, 6 से कटा लो, बरछक 72, 12 बार में। अब इसको गुना कर दो, 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, बरसते 84 1 85, यानी कि 852 हो गया। अब गुना कर दो फिर 70 से, तो 70 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 पहले बैठा लो, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 पच्चे 35 और 1 36 3, 8 सत्ते 56 और 3 59, यानी कि 59 64 0 आपका आया इसको गुना करके। क्लियर है। अब हमको सोचना यह है कि सर हमको 36 से दिया है, 36 38 से दिया है, यानी कि 36 से दिया है, जिसका योग अगर हम निकालें हैं तो 2 का स्क्वायर से निकाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर से 34 का स्क्वायर तक का योग ज़्यादा है। इसमें सम संख्या का योग निकाल रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर से लेकर 34 का स्क्वायर तक का योग ज़्यादा है। इस कारण से हमको पहले इसको निकाल के इसमें घटाना पड़ेगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 34 वाला सूत्र क्या होता है, 34 गुना 34 तक में आगे बढ़ो, 35 गुना 36/6, ये 6 कौन सा आता है, तो ये सूत्र ही होता है भाई, 6 के 36 गुना करो, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 15 और 12 27, 27 और 2 29 की 9 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 1190 हुआ। गुना कर दो अब 6 से, 6 गुना 0, तो यहाँ पर चूँकि लिखेंगे तो घटाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं लिखते हैं, 6 गुना 0 0, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, ठीक। उसके बाद 6 का 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, और 6 का 6 और 1 7, ठीक। अब इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0, 4 में 4 0, 6 में 1 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2 और 5, यानी कि 52,500 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, अन्यथा आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा अगर आप नहीं समझते हैं तो। फिर से समझाते हैं। सबसे पहले 2 से लेके 70 तक का स्क्वायर का योग निकाल लिए, कितना आया 59 64 0। उसके बाद चूँकि सर यहाँ 36 से दिया है तो 2 का स्क्वायर से 34 का स्क्वायर तक का योग निकाल के घटा लिए, आंसर आ गया 34 गुना 35 गुना 36 किए, कटा के इतना मैंने गुना करके ले आना यार, क्या आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे खुद दिख ही रहा है, बना लो, देखो कैसे बनाओगे। सेम रूल लगाएंगे दोनों ही तरीका में, दोनों सम संख्या का योग रहे, सम संख्या के वर्गों का योग रहे या विषम संख्या के वर्गों का योग रहे, दोनों में एक ही सूत्र लगता है, और सूत्र होता है n × n+1 × n+2/6, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस दिया है 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये दिया है। क्या करोगे, इसको जोड़ना है। कैसे लिखेंगे, 21 लिखेंगे गुना 22 लिखेंगे गुना 23 लिखेंगे बट्टा 6 लिखेंगे। कटाना है, 3 से कटा लो, 2 से कटा लो, नहीं तो 2 तिया 6, 11 दूना 22, ठीक। 3 7 21, ठीक। गुना कर लो, किसको गुना करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि 11 का टेबल भी आपको पता होगा। या फिर इस तरह भी गुना करते हैं कि 3 लिखते हैं, 3 2 5 लिखते हैं और 2 लिखते हैं, 253, ठीक। 2 यानी कि फिर 1 अंक, फिर दोनों अंक, फिर 1 अंक जोड़ते हैं, या फिर 11 से गुना करो, ये आएगा। अब फिर गुना 7 कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 7 21 की 1 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, फिर 7 दूना 14 और 3 17, 1771 आया। तो आंसर तो यही है मेरा भाई, समझे, ये तरीका था। अब यही सवाल देखो 4 नंबर में आपको 15 का स्क्वायर से दिया है। हाँ, इसका सूत्र क्या होगा, यानी कि प्राकृत संख्या, यानी कि विषम संख्या के वर्गों का योग।
तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। ये क्या है? विषम संख्या, मैंने कि विषम संख्या के वर्गों का योग, लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग। लगातार मैंने 1 से स्टार्ट होना चाहिए विषम संख्या, लगातार विषम संख्या के वर्गों का। लिखो कॉपी में, ऐसे नहीं, नौटंकी नहीं करो पढ़ाई में। ये नहीं लिखोगे तो कैसे बनाओगे? ये लिख लो, सूत्र है, ठीक है। चलिए, हाँ, कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, यहीं पे डाल देगा, ठीक है, एन का स्क्वायर। तब कहाँ जाओगे? इस तरह दिखा देगा कि हम विषम संख्या लेकर एन का स्क्वायर, तो आपको वही सूत्र लगाना है, ये वाला लिखना है, ये ऑप्शन में रहेगा, टिक मार देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर बन गया। 4 नंबर सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है तरीका, ठीक। हम सबसे पहले 1 का स्क्वायर से 37 का स्क्वायर तक का योग निकालते हैं। जनरली यह है क्या, एक विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या का, लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या आपको बता ही दिए, मेथड। 37 लिखो गुना, एक आगे बढ़ जाओ 38, फिर एक आगे बढ़ जाओ 39 बटा 6, 3 टाइम लिख देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो, कटा लो, 3 से कटा लो, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 तिया 9, 2 से कटा लो, 19 दूना 38 होता है, ठीक। अब गुना कर लो, 19 गुना 37 करो, फिर 13 गुना कर देना, ठीक। 19 से 7 कर दो, ठीक। 19 से 33 से 3 हासिल 13, 19 तिया 57, तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 5 6 7 703 आया, ठीक। गुना करना है, 19 से 33 से हासिल 13 बचेगा, 19 से 57 और 13, ठीक, तो 70 हो जाएगा। यानी कि ये लिखने के बाद आपको 13 से फिर गुना करना है, ठीक। 13 से गुना कर लो तो क्या होगा, 13 39 की 9 हासिल 3, 13 गुना 0 0 तो 3, और 13 7 91, 91 से 39। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली यहाँ 15 से स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर से 13 का स्क्वायर तक का वर्गों का योग निकालते हैं, ठीक है, तक का योग। तो 13 अंतिम यानी कि विषम संख्या, इससे पीछे विषम 13 रहा होगा, उसका ज़्यादा योग इसमें मिला हुआ है, तो घटाते हैं। तो 13 गुना 14 गुना 15 बटा 6 सूत्र में। अब 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 सते 14, इसको गुना करो, ठीक है। यानी कि 13 सते 91, यानी कि 91 गुना 5 करो, ठीक। 5 का 5 यहाँ लिखो, घटाने में आसान होगा, 9 पचे 45। अब इसको घटा लो, 9 में 5 जाएगा 4, 13 में 5 जाएगा 8, 10 में 4 जाएगा 6 8, 86 84 आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।